अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पहले नंबर चैप्टर में आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो मैंने सारा आपको बताया था। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताई थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जो है इसमें हम समझते हैं, इसमें जो 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 स्टेप्स आते हैं हम अकाउंटिंग में उसको हम क्लियर करेंगे कि हमारे अकाउंटिंग के मराहल में कौन कौन से जो स्टेप्स आते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है। पहले हमें क्या मिलती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि हमने कौन सी चीज़ परचेज की है, हमने कौन सी चीज़ सेल आउट की है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे ट्रांजैक्शन से ये हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम करते हैं रिकॉर्ड जर्नल में। जर्नल यानी आम, जर्नल यानी रजिस्टर। एक आम सा रजिस्टर होता है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जर्नल लेजर, जर्नल लेजर में हम क्या करते हैं कि जर्नल में जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, जो हमने अकाउंट वहाँ पे ओपन किए, जो हमने वहाँ पे अकाउंट यूज़ किए, वो हम जर्नल लेजर में अलग करके लिखेंगे। जर्नल लेजर के दो स्टेप्स होते हैं। एक तो हम इजीली बनाते हैं, टी शेप अकाउंट ऐसे होता है, जैसे टी शेप टी की तरह होता है। यहाँ पे हमने टी लिखा, यहाँ पे ऊपर हम अकाउंट टाइटल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे और यहाँ पे क्रेडिट। ऐसा होता है जर्नल लेजर टी शेप अकाउंट जिसको हम कहते हैं। और दूसरा होता है 7 कॉलम। जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको दोनों जो है स्टेप्स में आपको जर्नल लेजर बना के दिखाऊंगा और बना के समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें जर्नल लेजर में, तो जर्नल में हमें लेट सपोज हमने कैश का अकाउंट ओपन किया, परचेज का अकाउंट, सेल का, फर्नीचर का, इक्विपमेंट का, एंड सारे अकाउंट की जो है वो जनरल लेजर में हम अलग करके लिखेंगे। हमें किसी में डेबिट में हमें बैलेंस मिलेगा, किसी में हमें क्रेडिट में बैलेंस मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप्स आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस, इसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का मिलता है, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि बैलेंस का ट्रायल लेते हैं। जो हमें बैलेंस मिलता है उसका ट्रायल लेते हैं कि यहाँ पे जो जनरल लेजर हमने बनाया, यहाँ पे हमने सारे अकाउंट्स को अलग अलग करके लिखा, उसमें जो हमें कुछ अमाउंट डेबिट साइड मिला, कुछ अमाउंट हमें क्रेडिट साइड मिला। इन दोनों को ट्रायल बैलेंस मिला के हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी जो है वो बराबर है या नहीं है। उसका ट्रायल लेने के लिए उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है हमने एडजस्टेड एंट्रीज कोई नहीं की, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है एडजस्टेड एंट्रीज। एडजस्टेड एंट्रीज में क्या होता है कि यहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर यहाँ तक जो हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी हमने अपने मुलाजिम को एडवांस में तनख्वाह दे दी, रेंट का एडवांस दे दिया, तो ये सारा सिस्टम वो क्या होता है कि वो हमने जो एडवांस दिया, मंथ पूरा होने के बाद वो हमारा जो असेट था वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा एडजस्टेड एंट्री में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे जो हमने चेंजिंग की उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपके पहले नंबर चैप्टर में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी 4 होती है, ठीक है। एक होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, और तीसरा होता है बैलेंस शीट, और नंबर चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब हम प्रैक्टिकल में चलेंगे करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। उसके बाद होता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज यानी जब हम साल की एंडिंग में या हम 6 माह की एंडिंग में, या जब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड सिस्टम डिपेंड करता है हम पे कि हम अब जो है अपनी फर्म का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का फाइनेंशियल जो पीरियड है कौन सा सेट करते हैं, क्वार्टरली सेट करते हैं, एनुअल करते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्रीज में उसी टाइप पे होती है। और उसके बाद होता है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस।
ये है फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, यहाँ से बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, हमने तो थ्योरी में समझ लिया, एक डाया बना के आपको समझाया, इसलिए हो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आगे चल के हम इन सारों का जो है प्रैक्टिकल करेंगे और आपको आसानी से समझ आ जाएगा।